हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया हरि हरि ओम हरि ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 भक्ति हरि ओम 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 मुक्ति हरि ओम 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 माधुर्य हरि ओम ओम बिन फेरे हम तेरे बैठो मुरादाबाद के मर्दों, माया भी मर्दों, रखो मुझ पे हाथ, मुरादाबाद के मर्द हैं, रखो ना। हाँ काय को डरना, काय को सुकड़ना। मैंने अंबिकापुर वालों को कहा था कि मुरादाबाद वालों ने तो आशा रामायण पाठ करके 3 साल में कार्यक्रम कर दिया, तुमको 8-8 साल हो गए। मुरादाबाद की प्रशंसा वहाँ के सत्संग में किया था। अभी भी आशा रामायण का पाठ करते और फिर बापू से बातें करते, सपने में घर में बुलाते और बापू आओ आओ, तो फिर बापू ऊपर से आने की ओके कर देते। ये कैसा है जादू, अरे कैसा है जादू, तेरे प्यार ने हमको, भगवत प्यार से ही जीवन जीने की कला आती है। जिसको भगवत प्यार नहीं आया वो विकारों में गिर गिर के तुच्छ हो जाता है, और भगवत प्यार आया तो विकार से जूझते जूझते देर सवेर भगवान को पा लेता है। माया चोटा कैसे मिलती है पता है? हम जानीता है ना, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। गोपाष्टमी कैसे हुई पता है? श्री कृष्ण किशोर में से जुआन होने जा रहे थे तो मूछें उभरी, और जब मूछें उभरती है ना तो फिर उन दिनों में आईना एक बार देखने से काम नहीं चलता, मूछों वालों के तरफ जाना पड़ेगा। मूछें आई, और कल देखा था फिर आज देखेंगे कितनी बड़ी। ऐसा जिसने क्या ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, नहीं करते तो या तो मूर्ख है या तो बेईमान है। मूछें उभरे और नहीं देखते होंगे, देखा था। तो श्री कृष्ण ने भी देखी और बड़ी, और दूसरे दिन तीसरे दिन देखी। एक दिन लाला से रहा नहीं गया, मैया मैया मुझको मूछें आ रही है। बेटा अब तू जवान हो रहा है, किशोर में से जवानी की निशानी है मूछें। अब हम तुम्हें युवराज घोषित करेंगे, गोप घोषित करेंगे। और ये बुधवार की अष्टमी आ रही है, बुधवार के दिन अष्टमी कभी कभी पड़ती है। अगर बुधवार की अष्टमी पड़ी है, ऋषि प्रसाद में आता रहता है, तो फिर 1000 काम नहीं, लाख काम छोड़कर, करोड़ काम छोड़कर जप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि लाखों गुना फल होता है। बुधवार की अष्टमी दरिद्रता निवृत्ति के लिए उस दिन जप करे तो भी सफल हो जाएगा, आरोग्य के लिए जप करे तो भी सफल, ईश्वर प्राप्ति के लिए जप करे तो भी सफल। बुधवार की अष्टमी, मंगलवार की सप्तमी, रविवार की चतुर्थी और सोमवार की अमावस्या, ये 4 दिन साल में कभी कभार आते हैं। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो याद कर लो, जीभ तालू में लगा दो,
मैं बोलता हूँ और आप मन में बोलो, याद रह जाएगा। बुधवार की अष्टमी। बुधवार की अष्टमी। फिर मंगलवार की चतुर्थी। पक्का करते जाओ। रविवार की सप्तमी और सोमवार की अमावस्या। ये 4 तिथियां जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के जब तब से फायदा होता है वैसा ही फायदा कराने वाली है। इन 4 तिथियों को याद रखना चाहिए। कभी कभार ऋषि प्रसाद देख लेना चाहिए। उन दिनों में किया हुआ जब 10,000 गुना, कभी कभार लाख गुना, जैसे सोमवती अमावस्या आया अथवा सूर्य ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आया, अथवा तो जप करने वाला गौशाला में जप करता है, तुलसी के क्यारे के आगे जप करता है। गौशाला में बैल बंधा होगा तो उसका प्रभाव नहीं, खाली गाय गाय वहां जप करने से उसका लाखों गुना फल हो जाता है। जहाँ गुरु ने साधना भजन किया है, पुण्य क्षेत्र बन गया, गुरु निवास तीर्थ स्थान 9 अभी अनऑफिशियली है। रुको, श्रृंगार करने दो जरा, साधु का श्रृंगार। ललनाएं श्रृंगार करती तो अपने को संवारती है, सती श्रृंगार करती तो पति की आयु आरोग्य और प्रसन्नता को संवारती है। बाजारू श्रृंगार करती तो किसी को फंसाने के लिए। तो बापूजी किसके लिए कर रहे हैं? बापूजी श्रृंगार करते हैं भगवत रस सुव्यवस्थित बांटने के लिए। भगवान के साथ का चैनल सेट करके तुम लोगों को भगवान का रंग लगाने के लिए बापू भी ललाट पे रंग लगा रहे। समझ गए बब्बू? ये साधु का श्रृंगार है। सती का श्रृंगार सात्विक होता है, ललना का श्रृंगार राजसी होता है, बाजारों का श्रृंगार तामसी होता है, और संत का श्रृंगार पापों का अंत करके परमात्मा का रस जगाने वाला होता है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। तो श्री कृष्ण ने मैया बुधवार की अष्टमी, हाँ तुमको गोप घोषित करेंगे। गायों की पूजा केवल तिलक लगाने से नहीं होती। गौओं को चारा वारा डाला, आज एक ठो केला भी खिला दिया चिलटे सहित। कई कैलोरी होती, केला में 60 कैलोरी। गाय का पूजन हो गया और कृष्ण गाय लेके गए। कृष्ण गाय लेकर गए तो गोप बड़ों के साथ, आज तक तो छोटे किशोरों के साथ जाते थे, आज बड़ों के साथ। तो जितने बड़े उतने बड़े गड़बड़ वाले। वो ऐसी है, फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है। कृष्ण ने उनको मोड़ने के लिए कहा कि भाइयों देखो, मैं बछड़े चराता था, तब तो उनका ध्यान रखना पड़ता था। गौएं तो अपने आप चर रही है, आप अपन उनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं। तो इधर उधर की बातें करोगे तो किसी की निंदा करोगे तो शरीर में हानिकारक रस बनता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं, अपने शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले भी बोला है, जब आप किसी की निंदा करते हो उस समय आपका चेहरा बद्दा हो जाता है। अभी मैं थोड़ी निंदा कर लूं, क्या ये मुरादाबाद वाले कल रात को भी जाओ करते करते नहीं गए, थके थकाए आए थे, 11 बजे तक बैठे रहे, 11:30 तक, देखो मेरा चेहरा बद्दा हो रहा है। फिर सुबह आके बैठ गए, अभी भी बैठे रहे, फिर यहाँ तो बिना मांगे सत्संग मिल गया और फिर इतना मेरे को चिपक करते। कैसे हैं ये लोग? चेहरा बद्दा होता है, मन भी बद्दा होगा। ये मुरादाबाद वाले कितने अच्छे हैं, कितनी अक्ल वाले। बापूजी आ रहे हैं तो गदगद हो गए। बापू आए उसके पहले घंटों भर पहले बैठे रहे। इनके माता पिता को धन्यवाद है। फिर रात को 10-11 बजे जाओ तो भी जाते नहीं, और जो संसार में भेजने के तरफ भी नहीं जाते, तो समझो संसार से पार होने के पुण्यात्मा है। वाह भाई वाह, कैसे हैं। अभी भी सुबह भी मिले, अभी भी सुरेश का सत्संग सुना, बापू आए तो बैठे,
बापू चाहे 2 बजे तक बैठे तो ये उठ के जाने वाले नहीं। ऐसे मुरादाबाद के मर्द हैं माइया भी, कैसे अच्छे हैं, तो चेहरा खिलता है। ठीक है, जब निंदा करते तो आपका चेहरा बद्दा होता है, मान लिया। जब चेहरा बद्दा होता है तो मन भी बद्दा होता है, बुद्धि भी बद्दी होती है और शरीर के रस भी बद्दे पैदा होते हैं। तो अभी विज्ञानी बोलते हैं आप किसी की निंदा करते हो तो आपके शरीर में न्यूरोपोप्योटाइड नाम का हानिकारक द्रव्य पैदा होता है, LDL द्रव्य पैदा होता है, जो और कई बीमारियों को बुलावा देता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप अगर धूर्तता करते हो तो कफ विकृत होता है, आप बेडोले बन जाते, उठना बैठना लाचार हो जाता है। अगर आप निंदा करते हो सुनते हो तो पित्त प्रकोपित होता है। पित्त प्रकोपित से 32 प्रकार की बीमारी पित्त और वात से होती है, कई विस्तार से बताया। तो कुल मिलाकर निंदा करने वाले को और सुनने वाले को घाटा ही घाटा है। टेम्पलेट बांटे हैं क्या? पाठ हो गया, संत मिलन को जाए। हे प्रभु आनंद दाता, जिनको पैम्पलेट मिल गए वे हाथ ऊपर करो, शाबाश है बांटने वालों को। लेकिन अब नजर घुमाना, जिनको पैम्पलेट नहीं मिले, घर में सुख शांति और निंदा से रहित कुटुंब को करने वाले पैम्पलेट जिसको नहीं मिले वे हाथ ऊपर करो। जिनको पैम्पलेट नहीं मिले उनको खोज के दे दो पैम्पलेट जल्दी से। अगर पत्नी तुम्हारी माँ की निंदा करती है अथवा जेठानी की देरानी की निंदा करती है तो आप उनकी निंदा में भागीदार मत होइए। माँ की निंदा करती है तो पत्नी को समझाइए कि मैंने माँ का दूध पिया है। कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है उससे बेवफाई नहीं करता। तुम मुझे बेवफा मत बना, गुण चोर मत बना। माँ की निंदा सुनने से बड़ा पाप लगता है, और मैं पापी बनूंगा तो मेरी औलाद भी तो पापी होगी। मैं तुझे पापी बच्चों की माँ कहूँ तो तुझे बुरा लगेगा। तो मुझे पापी बच्चों का बाप और पापी बच्चों की माँ मत बन दो। माँ के खून से तो मेरा शरीर बना है, मेरे शरीर ने माँ का खून पिया। खून और दूध पी के फिर मैं उसकी निंदा सुनूं तो मेरा क्या दुर्गति होगी। और मेरे शरीर से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी क्या हालत होगी। इसलिए ठोडी पे हाथ घुमा दो। मैं तेरे को अपील करता हूँ कि मेरी माँ की निंदा नहीं सुनाओ कभी। क्या पता कितने समय के मेहमान है, उसी के कारण मेरा जन्म हुआ और उसी कारण तू इस घर की मालकन बनेगी। जेठानी की निंदा सुनाती है तो अपनी पत्नी को समझाओ, जेठानी बड़े भैया की पत्नी माँ के बराबर है, उसका सीख भी लो। बड़े बुजुर्गों को आदर से सुनना चाहिए, अपनी गलती निकालना चाहिए और तत्पर होना चाहिए। जिसको कोई टोकने रोकने वाला नहीं वो अभागा है, तू तो भागशाली है। बड़ी भाभी की निंदा मुझे क्यों सुनाकर मुझे पाप में डालती, तू बड़ा दिल रख। अगर छोटी की निंदा सुनाती है बड़े जेठ को तो जेठ बोले तो छोटी तो तेरी बहन के बराबर है, उसकी निंदा मुझे सुनाकर मुझे पापी मत बना और तू दिल बुरा मत कर, नहीं तो फिर तेरी बेटियों को मेरी बेटियों को भी कोई ऐसी तकलीफें पड़ेगी। तो घर की बहू है तो जेठानी हो तो देरानी है, छोटी है। ऐसा करके निंदा सुनने और सुनाने से अपने को और अपने परिवार को बचाओ। अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो किसी की निंदा कर रहे और किसी की सराहना कर रहे हैं। सराहना करने से अहंकार आसक्ति होती है और निंदा करने से ईर्ष्या और द्वेष होता है। दोनों तरफ घाटा है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दोनों, दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह